हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज एक नया वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि प्रत्येक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से ट्रेंडिंग टाइप में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ध्यान रखिए, यह क्वेश्चन वैसे तो देखा जाए इकोनॉमिक का है, लेकिन करंट इकोनॉमिकल है। तो ध्यान रखना है, इससे बनने वाले प्रत्येक प्रकार के प्रतियोगी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर लेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, कंपनियों के विषय में। तो कंपनियां, हम 3 प्रकार की कंपनियों के विषय में जानेंगे। एक महारत्न कंपनी, एक नवरत्न कंपनी, एक मिनी रत्न कंपनी। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो को देखने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरा मैटर हम प्रोवाइड आपको कराएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। तो आपको दिए कंपनी पूछेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत इसकी गणना होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ, क्या याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रियल, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, यानी क्या कहेंगे, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। इसके अंतर्गत इसकी गणना की जाती है, इसी के अंतर्गत इसको लाया जाता है। अगर पूछेगा इसमें या किस विभाग को दिया गया है, तो डिपार्टमेंट आपको याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज। क्या याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज आपको याद रखना है। क्या नाम, सार्वजनिक उद्यम विभाग। क्या याद रखना है, सार्वजनिक उद्यम विभाग आपको याद रखना है। तो इसके विषय में चलिए देखते हैं, बताएं। एक कौन सी है, महारत्न कंपनी होती है, एक नवरत्न कंपनी होती है, एक महारत्न है और एक नवरत्न है, और एक आपका क्या है, मिनी रत्न। ये 3 प्रकार की कंपनी है। अगर महारत्न कंपनियों की संख्या पूछेगा तो आपको याद रखना है, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 11 है, जबकि नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है, और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या पूछे तो 74। अब चलते हैं महारत्न कंपनियों के विषय में समझते हैं। महारत्न कंपनियां कहते किसे हैं। महारत्न कंपनियां आप जानेंगे तभी समझ पाएंगे। महारत्न कंपनियों के लिए कुछ शर्तें हैं, उसी को जानना जरूरी है। तो महारत्न कंपनियां, एक चीज आप ध्यान रखना है, महारत्न कंपनियां जैसे जो शर्त दिया, अगर कोई प्राइवेट कंपनी शर्त को पूरा कर रही है, उसको महारत्न का दर्जा नहीं दिया जा सकता। महारत्न सिर्फ सरकारी कंपनियों को यह दर्जा दिया जा सकता है, ध्यान रखिए। तो चलिए समझते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या जानेंगे, महारत्न कंपनियां उनको यह मौका मिलेगा जिनको नवरत्न के रूप में ख्याति प्राप्त है। क्या, नवरत्न के रूप में जिस कंपनी को ख्याति प्राप्त है उसको महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है। हाँ, और वो कंपनी जो नवरत्न के रूप में शामिल है, ख्याति प्राप्त है, उस सेबी में उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, सेबी सूची में शामिल होनी चाहिए, ध्यान रखना। इसके बाद पिछले 3 वर्षों में, अगला शर्त क्या है, पिछले 3 वर्षों में औसत, पिछले 3 वर्षों में औसत, क्या याद रखना है, व्यवसाय, औसत व्यवसाय कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में औसत व्यवसाय कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके बाद अगला शर्त क्या है, पिछले 3 वर्षों में वार्षिक, पिछले 3 वर्षों में क्या करना है, वार्षिक निवल मूल्य, वार्षिक निवल मूल्य कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। अगली शर्त आपको याद रखना है, पिछले 3 वर्षों में शुद्ध, पिछले 3 वर्षों में शुद्ध वार्षिक लाभ कितना होना चाहिए, शुद्ध वार्षिक लाभ कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ से अधिक। पिछले 3 वर्षों में शुद्ध वार्षिक लाभ कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, आपको विशेषकर ध्यान रखना। अगर ऐसी कोई कंपनी सरकारी है जो पूरा कर रही है, उसको नवरत्न में शामिल किया जा सकता है, महारत्न में शामिल किया जा सकता है। और एक और ध्यान रखना, इस कंपनी का व्यवसाय जो है, इस कंपनी का व्यवसाय जो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक होना चाहिए। कहां तक, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक होगा तभी इसको ये दर्जा मिल सकता है। ऐसी कितनी कंपनियां हैं, ऐसी 11 कंपनियां हैं। वर्तमान उस कंपनियों के पूछता कंपनियों का मुख्यालय कहां पर है, और प्लस उस कंपनियां के वर्तमान सीईओ कौन है या उसके मुख्य अधिकारी कौन है। तो ध्यान रखना, पहली कंपनी आपको याद रखना है स्टील अथॉरिटी। क्या रखना है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसे क्या कहते हैं, सेल। क्या कहते हैं, शॉर्ट नाम सेल दे देगा। सेल का पूरा नाम क्या था आपको याद रखना है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। कहां पर है, नई दिल्ली में। तो वर्तमान इसके सीईओ कौन है, सोमा मंडल। कौन याद रखना है, सोमा मंडल को आप याद रखना है। सोमा न्यू दिल्ली, ध्यान रखना, सेल, सोमा सेल,
ट्रिक बना लो, सोमा सेल न्यू दिल्ली, सोमा सेल न्यू दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे इंडिया ऑयल, इंडिया ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, इंडिया ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड क्या रखना, IOCL, क्या रखना है, IOCL। इसके कौन है, सीईओ है माधव वैद, माधव वैद रखना है, क्या रखना है, माधव वैद। अगला भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ध्यान रखना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड क्या नाम है, भेल। आपको ऑप्शन बना देगा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो इलेक्ट्रिकल याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक नहीं याद रखना, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल। इसके वर्तमान में कौन है, नलिनी सिंघल, क्या याद रखना है, नलिनी सिंघल, और इसका मुख्यालय कहां पर, नई दिल्ली में। इसका मतलब ये तीनों अभी तक नई दिल्ली में। अगला देखते हैं नेशनल थर्मल पावर, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी, एनटीपीसी का मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके हेड कौन है, गुरुदीप सिंह, कौन है, गुरुदीप सिंह, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गेल, गेल इंडिया लिमिटेड, क्या याद रखना है, गेल इंडिया लिमिटेड। तो गेल का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। इसके वर्तमान कौन है, मनोज जैन है, कौन याद रखना आपको, मनोज जैन को आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं पावर फाइनेंस कारपोरेशन, पावर फाइनेंस कारपोरेशन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, PFC, PFC। तो इसके कौन है मुख्यालय इसका कहां है, नई दिल्ली है। अगर पूछेगा इसके मुख्य कौन है, रविंद्र सिंह, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला ऑयल एंड नेशनल, ऑयल एंड नेशनल गैस कारपोरेशन लिमिटेड। तो इसके वर्तमान में हेड कौन है, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, PNCIL, PNCIL। तो इसका मुख्यालय कहां पर, गुड़गांव में है, कहां पर, गुड़गांव, जो कि हरियाणा क्षेत्र में लगाता है, दिल्ली NCR के अंतर्गत आता है। अगर पूछेगा इसके हेड कौन है, कुंदी गुप्ता, क्या रखना है, कुंदी गुप्ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, भेल, क्या कहेंगे, भेल, सॉरी क्या कहेंगे इसको, BPCL, क्या कहेंगे, BPCL। वर्तमान में इसके हेड कौन, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पर, मुंबई में है, कहां पर है, मुंबई, इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगर पूछेगा इसके हेड कौन है, अरुणा सिंह को आपको याद रखना इसके मुख्य। नेक्स्ट देखते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, क्या याद रखना है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, HPCL आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहां पर, HPCL का मुख्यालय भी मुंबई में है, कहां पर है, मुंबई में। तो अब याद रखना इसके कौन है, MK कौन है, MK सुरेना याद रखना है। अगला देखते हैं लास्ट कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड पूछेगा इसका मुख्यालय कहां पर, कोल से कोलकाता आपको याद रखना है। और इसके कौन है, प्रमुख है प्रमोद अग्रवाल, कौन है, प्रमोद अग्रवाल। वैसे कोल इंडिया लिमिटेड कलकत्ता का साइड छोटा नागपुर पठार है, जहां पर अधिक कोयला मिलता है, इसलिए कोल से कोलकाता याद रखना है। चलिए आगे समझते हैं नवरत्न के विषय में। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है आपको बताएं, 14 नवरत्न कंपनियां हैं। तो नवरत्न कंपनियां कहते किसे हैं, उसके लिए आपको क्या शर्त है, तो पहली बात नवरत्न कंपनियों में शामिल होने के लिए उसको मिनी रत्न कंपनियों में ख्यात हासिल होनी होगी, यानी मिनी रत्न कंपनियों से नवरत्न कंपनियां बन सकती है, नवरत्न से महारत्न बन सकती है, ध्यान रखिए ये इसका क्रम है। इसके बाद क्या रहा, मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा प्राप्त हो। अगला क्या रहा, नेट वर्थ से नेट प्रॉफिट हो, नेट वर्थ से उसका नेट प्रॉफिट हो, ध्यान रखना लॉस नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। अगला क्या रहा, नियोजित पूंजी के रूप में, नियोजित पूंजी के रूप में सकल मार्जिन हो, यानी उसमें प्रॉफिट हो, मुनाफा हो, ध्यान रखना। इसके बाद टर्नओवर के रूप में सकल, टर्नओवर के रूप में सकल लाभ हो, हानि नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इसके बाद प्रति शेयर आय होनी चाहिए, प्रति शेयर उसमें आय उसकी होनी चाहिए। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन तुलना होनी चाहिए। और एक और याद रखना है, निदेशक मंडल में 4 निदेशक होने चाहिए। अगर ऐसी शर्तों को कोई कंपनी पूरी कर रही है, वो भी सरकारी कंपनी है, प्राइवेट से कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना, उन्हीं को हम नवरत्न मानते हैं, यानी सरकार उन्हीं को नवरत्न का दर्जा देती है। चलिए आगे देखते हैं मिनी रत्न कंपनियां। मिनी रत्न कंपनी सिर्फ इसका संख्या याद कर लेना आपकी बहुत बहादुरी है। इसकी संख्या 74 है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर बाकी लेंदी और पूछेगा तो कोई नहीं कर पाएगा, सबके लिए प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखना।
इसकी क्या शर्तें हैं? कंपनी के 3 साल का लाभ पिछले 3 वर्षों में 30 करोड़ से अधिक हो। एक से याद रखना, क्या कर रहा है? कंपनी के 3 वर्ष का लाभ, 3 वर्ष का लाभ क्या कर रहा है कि पिछले 3 वर्षों में 30 करोड़ से अधिक हो। यानी कंपनी 3 वर्ष का लाभ जो पिछला 3 वर्ष है उससे 30 करोड़ अधिक होना चाहिए। यदि ऐसी कोई सरकारी कंपनियां इस शर्त को पूरा करे तो सबसे पहले उसको मिनी रत्न बनाया जाएगा। इसके बाद जब मिनी रत्न पूरा करेगी नवरत्न का दर्जा नवरत्न बना दिया जाएगा। इसके बाद नवरत्न अगर महारत्न का पूरा करे तो महारत्न बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको जितना ज्यादा हो सका प्रोवाइड कराएं। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो। व्यस्त रहें, मस्त रहें।